नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान चल रहा है और इन 121 विधानसभा सीटों पर इस बार जो पिछले बार का परिणाम था, उस परिणाम में कांटों का मुकाबला था। 61 सीट पर महागठबंधन जीती थी और 59 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन इस चुनाव में जो अंतर है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, उसमें आप जो कुछ मूलभूत अंतर है उसको देखिए। पिछली बार मुकेश सहनी कहां थे? एनडीए में थे। इस बार महागठबंधन में है। चिराग पासवान पिछली बार कहां थे? अलग से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार एनडीए के साथ है चिराग पासवान। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार कहां थे? अलग चुनाव लड़ रहे थे एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके। जीतन राम मांझी एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं। तो अगर हम दोनों बार के चुनाव की परिस्थिति और परिणामों का विश्लेषण करें तो आपने देखा किस प्रकार से कल मुकेश सहनी फेसबुक पर लाइव आकर जिस प्रकार से उन्होंने आंसू बहाया और ये कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने जो पिछली बार धोखा दिया था, जो बीजेपी ने उनके विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था, उसका बदला लेने का मौका आ गया है। दरअसल मुकेश सहनी इस बार अभी जो 121 विधानसभा सीट है, इस पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। इसलिए भी लड़ रहे हैं चूंकि जो मुकेश सहनी का इलाका है, आप ये समझिए, जहां से मुकेश सहनी आते हैं, जिन इलाकों में सहनी समाज के मतदाताओं की बड़ी संख्या है और जिस अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने का दावा मुकेश सहनी करते हैं, उसका बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। दरभंगा उनका गृह क्षेत्र है। वैसे गौरा बोराम से उन्होंने अपने भाई का नामांकन कल वापस ले लिया परसों। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला जहां सहनी समाज की मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ये जो इलाका है, इन इलाकों में सहनी समाज, निषाद समाज की संख्या आप कह सकते हैं अति पिछड़ा जो वर्ग है उनमें, यहां तक कि मधेपुरा में भी सहनी समाज के मतों की अच्छी खासी संख्या है, जहां आज ही चुनाव हो रहा है। तो महागठबंधन अपना आंकड़ा पिछली बार की तुलना में जो 61 सीटें थी, इसमें बढ़ोतरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह सबसे बड़ा फैक्टर निर्भर करता है कि मुकेश सहनी के समर्थक क्या रुख अपनाते हैं आज। ठीक है, आज इसलिए कि जो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं देखेंगे आप, कंफ्यूजन पैदा हुआ विगत दिनों। जिस प्रकार से मुकेश सहनी के सीटों के मामले में, जिस प्रकार से मुकेश सहनी को बैकफुट पे आना पड़ा, तो दोनों गठबंधन में एक तरह से बनी स्थिति एक जैसी है। जैसे चिराग पासवान के साथ एनडीए में फैक्टर है, वही फैक्टर मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकेश सहनी के समर्थकों को यह लगता है कि मुकेश सहनी के साथ धोखा हुआ है। वैसे ही जैसे मुकेश सहनी ये बात बताते हैं कि बीजेपी ने पिछली बार उनके साथ जो है धोखा किया, बीजेपी ने आरक्षण देने का वादा करके बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया और उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। साथ ही जो उनके 4 विधायक थे उसको भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। ये आरोप है मुकेश सहनी का। साथ ही लेकिन चूंकि अभी मंत्री चुनाव है तो अभी मुकेश सहनी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो बीजेपी के साथ अपना स्कोर सेटल करने में लगे हैं मुकेश सहनी। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मुकेश सहनी को क्यों गौरा बोराम में अपने भाई को चुनावी मैदान से हटा लेना पड़ा। मुकेश सहनी को ये बातें दिख रही है कि उनका जो उम्मीदवार आलमनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है, वही नवीन निषाद पिछली बार आरजेडी का उम्मीदवार था। ठीक है, मुकेश सहनी को ये बातें दिख रही है कि अभी जो ये 121 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें मुकेश सहनी साहेबगंज की विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर में मांग रहे थे, जो पिछली बार मुकेश सहनी ने जीता था। मुकेश सहनी कुर्नी विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर में मांग रहे थे, जो मुकेश सहनी के पास जहां एक मजबूत उम्मीदवार नीलाभ वो उनके पास है, लेकिन उसके बदले मुकेश सहनी को दे दिया गया औराई विधानसभा सीट, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के रामसूरत राय की 50,000 वोटों से अधिक वोटों से जीत हुई थी। साथ ही औराई में मुकेश सहनी के उम्मीदवार जो भोगेंद्र सहनी है, उनका मुकाबला वहां एक निषाद समाज के ही बड़े नेता अजय निषाद, कैप्टन जनरल निषाद के पुत्र और उनकी पत्नी रमा निषाद के साथ है। रमा निषाद वहां से चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो ये मुकाबले में टकरा दिया गया। तो मतलब
अगर पार्टी के लेवल पर देखेंगे तो मुकेश सहनी के साथ जो व्यवहार हुआ, जो गठबंधन में व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा के दौरान उसके लिए जिस प्रकार का नाटक ड्रामाबाजी हुई महागठबंधन में, तो ये सब मैसेज मुकेश सहनी के समर्थकों के साथ है। लेकिन इसीलिए, और ये बात मुकेश सहनी को भी पता है, ये बात मुकेश सहनी को भी पता था कि अगर गौरा बौराम में उनके भाई अंतिम क्षण तक बने रहते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार की जीत निश्चित हो जाएगी। अगर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत निश्चित हो जाएगी तो वहां मुसलमान यादव सहनी वोट बढ़ने का असर दरभंगा शहरी विधानसभा सीट, जहां पर की वीआईपी के मुकेश सहनी के उम्मीदवार एकदम कड़े संघर्ष में फंसे हैं, तो अगर मुसलमानों का से सहनी समाज का अगर दुराव हुआ, बिलगाव हुआ, तो उसका असर गौरा बौराम ही नहीं बल्कि दरभंगा शहर की विधानसभा सीट पर भी पड़ेगा। इसीलिए गौरा बौराम में जीतने की संभावना बहुत कम थी, दरभंगा शहर विधानसभा सीट पर जीतने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए मुकेश सहनी ने गौरा बौराम से अपने भाई का नामांकन वापस करवा लिया। तो वही स्थिति मुकेश सहनी की आप देखिए भभुआ में। खैर वहां तो चुनाव दूसरे चरण में है, इस चरण में चुनाव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का खेल मुकेश सहनी के साथ हुआ इसीलिए मुकेश सहनी को कल फेसबुक पे लाइव आकर अपनी बातें रखनी पड़ी, याद दिलाना पड़ा निषाद समाज को कि कैसे आपने गंगाजल लेकर शपथ लिया था, कसम खाई थी कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तो अब देखना होगा, ये मुकेश सहनी एक्स फैक्टर है। मुकेश सहनी का फैक्टर अगर काम किया, मुकेश सहनी का निषाद फैक्टर काम किया, मुकेश सहनी के साथ अति पिछड़ा फैक्टर को साध पाया महागठबंधन अगर आज, तो फिर महागठबंधन का जो आंकड़ा पिछले बार 61 सीटों का था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था? आरजेडी को। आरजेडी को 42 सीटें मिली थी 71 विधानसभा सीटों पर। ठीक है, तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। और अगर इन इलाकों में आंकड़ा महागठबंधन नहीं बढ़ा पाई तो फिर आप ये मानकर चल सकते हैं कि सरकार बनाने का जो सपना है तेजस्वी यादव का, वो मजबूत नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुकेश सहनी फैक्टर है। चिराग पासवान पर आइए। चिराग पासवान देखिए, चिराग पासवान तो आ गए एनडीए में। चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार के लड़ाई, जिस प्रकार का संघर्ष विगत 5 वर्षों के अंदर जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के बीच दिखा, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई, चिराग पासवान का परिवार तोड़ दिया गया, चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ दिया गया, तो ये चिराग पासवान को पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब चीजें चिराग पासवान को तो समझ में आई, लेकिन चिराग पासवान चूंकि बीजेपी के साथ भी है, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो महागठ एनडीए में है, लेकिन क्या समर्थकों के बीच, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच, समर्थक मतदाताओं के बीच जो तलवारें खींची, तो जो परिस्थिति मैंने बताया मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी तो आज फेसबुक लाइव आकर अब आ गए। चिराग पासवान वैसा आ भी नहीं सकते चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके मतदाताओं के पास कई बार बातचीत होती है चिराग पासवान के समर्थकों से या फिर जदयू के समर्थकों से, तो एक अविश्वास की स्थिति है दोनों के अंदर। तो इसका कितना असर पड़ रहा है, वो आज का मतदान जो है, वो आज का मतदान और उसका परिणाम बताएगा। परिणाम तो 14 तारीख को आएगा, लेकिन इसका असर तो स्पष्ट दिख रहा है, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है असर कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के समर्थकों के बीच जो दोस्ती है ना, वो अविश्वास वाला संबंध है। वो संबंध दोस्ती का ना है, ना दोस्ती का है, ना दुश्मनी का है, लेकिन वो संबंध अविश्वास का है, विश्वास का संबंध नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर समर्थकों ने भी विश्वास किया तो जदयू की स्थिति सुधरेगी, इसमें तय है। क्योंकि पिछली बार अगर आंकड़ा देखिए तो बीजेपी 32 सीट जीती थी, ये जो जिन 121 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है उसमें, और जेडीयू को मात्र 23 सीटें मिली थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो अब इस 23 और 32 के बीच जो फासला है, उस फासले को नीतीश कुमार की पार्टी उतना ही पाट पाएगी जितना चिराग पासवान के समर्थक नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।